प्रोग्राम में खुशामदीद में असदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, क्या इलेक्शन कमीशन में 7 तारीख को बहरान पैदा होने जा रहा है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जाने के बाद नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। 3 महीने पहले इस अमल का आगाज़ हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत शुरू कर देते हैं, फिर नामों का इंतखाब होता है, वो कमेटी के पास जाता है, फिर तैनाती होती है। जो 2 मेंबरान की सीटें खाली हुई थी जनवरी में, उनको फिर ताहाल पुर नहीं किया जा सका और उसके लिए जो अगस्त में कोशिश की गई उसको पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया, फिर वो अदालत में चैलेंज हो गई, फिर वो अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया और आज तक वो सीटें पुर नहीं की जा सकी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं जाते तो क्या इदारा नहीं नए लगाए जाते तो क्या इदारा गैर फाल हो जाएगा? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है जो आज प्रोग्राम में हम जिस पर डिस्कशन करेंगे, और दूसरा ये कि फॉरेन फंडिंग का जो केस चल रहा है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने में अगर ताख़ीर होती है तो इस केस का क्या बनेगा? क्या तब तक ये केस जो है वो मुंजमद हो जाएगा? और अगर जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे तो उसके बाद ये जो केस है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? जो काम अब तक हो चुका है उसकी क्या हैसियत होगी? क्या इस केस को किस तरह से लिया जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट इशू, तलबा यूनियन के हवाले से आज सारा दिन मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होते रहे। अचानक से ये मसला फिर से उठा है कि तलबा यूनियंस को बहाल होना चाहिए। इसकी मुखालफत और मुवाफ़क़त दोनों में दलाइल मौजूद हैं। कुछ लोग समझते तलबा यूनियन को बहाल होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो इस पर दोनों जो फ़रीक हैं उनके पास दलाइल क्या हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अफजल खान साहब मौजूद हैं, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। अफजल खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। शाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं सबसे पहले शाद आरिफ साहब, ये नया बहरान पैदा होने जा रहा है क्योंकि अभी तक लग नहीं रहा कि 7 दिन में इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कोई मुशावरत करके नया चीफ ले आएंगे इलेक्शन कमीशन का, लग नहीं रहा ये। देखिए, ये बहरान तो अब पैदा होता रहेगा, बार बार पैदा होगा, इसलिए कि जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, हुकूमत ने ये तहैया किया हो कि एहतसाब के अमल को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, खा उसकी ज़द में कोई भी आता हो, और चूँकि अपोजिशन आ रही है तो ज़ाहिर बात है वो अपोजिशन ही निशाना बन रही है, और अपोजिशन ने यह तय किया हुआ हो कि जी एहतसाब को हमने इंतकाम ही करार देना है और हुकूमत से किसी भी सतह पर किसी भी मामले में ताउन नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की बनती है, इमरान खान साहब की बनती है, क्योंकि उमूर ममलकत उमूर रियासत उन्होंने चलाने हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का इशू था, अगर वो इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं होता, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। और एक अदालती फ़ैसला आ चुका है जिसके तहत मेंबरान के अगर पूरे नहीं हैं तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं कहला सकता। और एक तो इलेक्शन जो था ज़िमनी इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में गालबन वो कलअदम करार दिए गए थे और 30-35 सीटें जो थीं वो उनके इलेक्शन जो थे वो कलअदम करार दे दिए गए थे। तो एक तो ये है, और दूसरा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चले जाते हैं तो अब ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल ना होना या फंक्शनल ना होना या मौजूद ना होना, उससे जो मसाइल पैदा होंगे उनसे ओहदा बरा होना अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है नहीं है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को ही पहल करनी पड़ेगी। अब ये हुकूमत का जो मामला सबसे बड़ा है वो एक तो ये है कि एहतसाब का मामला अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं और उनके जो करीबी साथी हैं उनका जो तर्ज़ अमल है वो पार्लिमानी निज़ाम से हम आहंग नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी तक ऐसा शख्स मालूम नहीं है हुकूमत में जो हुकूमत का हिस्सा हो, इमरान खान साहब का हो, जो पार्लिमानी मामलात में इस कदर फ़ाल हो कि वो अपोजिशन, मसलन नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन उनके जो इसहाक डार साहब थे वो बदतरीन हालात में भी अपोजिशन से अपने राब्ते बरकरार रखते थे और अपोजिशन से गिव एंड टेक कर लिया करते थे। हुकूमत में मुझे ऐसा शख्स नज़र नहीं आता। अगर 2-4 लोग मसलन हैं भी जो हमारी नज़रों में ये लोग समझते हैं कि ये इस काबिल हैं, वो इमरान खान साहब के करीब ही नहीं हैं। मसलन मैं समझता हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग PTI में नसरुल्लाह खान द्रीशा के एक ऐसे शख्स हैं जो एक तो 1970 से वो
पार्लियामेंट में चले आ रहे हैं, पहले सूबाई असम्बली में आते रहे, मुंतखब होते रहे, अब कौमी असम्बली में मौजूद हैं, चारों सूबों में उनके ताल्लुकात हैं। और जब तक वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, फिर हम नसर चट्टा के साथ रहे, फिर जमाली साहब के साथ रहे, तो हमेशा वो उनको जो चीफ विप होता है वो बनाया जाता था। और इसीलिए बनाया जाता था कि वो अपोजिशन के साथ राब्तों में रहते थे, पार्टी अपनी पार्टी के अरकान भी उन पर एतमाद करते थे, अपोजिशन के लोग भी करते थे, और मामला जो रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह बिजनेस के मामला थे वो कर लिया करते थे। ठीक है। लेकिन अब ऐसा बंदा नहीं है इनके पास। रह है कि जो देखे ना अपोजिशन से जब मुज़ाकरात करने थे तो खटक आ नहीं सकता ना, उसकी वजह सर ये है कि इमरान खान साहब को भी शायद मार धाड़ वाला बंदे पसंद है, एक्शन फिल्में उनको पसंद है। नहीं, तो डोगर साहब जो चीफ विप बनाए हुए हैं, डोगर साहब की क्या कैपेसिटी है और कितने ताल्लुकात हैं उनके अपोजिशन के साथ, या अपनी पार्लिमानी पार्टी में उनकी क्या से है? ये तो ऐसा आदमी होना चाहिए मरंज के किस्म का वसी ताल्लुकात वाला, जो इन मामलात पे अपोजिशन की इनपुट ले सके, अपोजिशन को अपने साथ के मदद कर सके। बिल्कुल। शाह साहब अगर इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। सदाकत अब्बास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, ज़रा वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे गुफ्तगू में। तो एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। बाकी मेहमानों के सामने भी सवाल रखते हैं कि 7 तारीख के बाद अगर इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाता है तो मामला कैसे आगे चलेंगे, और क्या रास्ता है हुकूमत के पास कि किस तरह से वो अपोजिशन के साथ मुशावरत करे और इस अहम ओहदे पर तैनाती को मुमकिन बनाए। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अफजल खान साहब, अब ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि 7-8 दिन के अंदर अंदर एक मुशावरत का अमल भी मुकम्मल हो जाए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तलाश भी कर दिए जाएँ, उनको तैनात भी, उनको लगा भी दिया जाए और वो अपने ओहदे का चार्ज लें, तो 7-8 दिन में ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये क्या होगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाएंगे? तो इदारा गैर फाल हो जाएगा या कोई सूरत बाकी है इसको चलाए रखने की? जब तक ये 6 तारीख नहीं आती तो बेसिकली इमरान खान से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, वो जिस तरफ मुंह कर लेते हैं ना, जो तहैया कर लेते हैं, तो वो जो सालों का सफ़र है वो दिनों, घंटों और लम्हों में तय करते हैं। बात यह कि इसमें कोई नामुमकिनात नहीं है। बेसिकली जो इस वक्त सरदार रज़ा साहब हैं, उन्होंने 1 महीना पहले मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लिख दिया था कि मैं 6 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, तो आप उस वक्त तक अपना दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बंदोबस्त कर लें। तो ये जो हमारी इमरान खान की हुकूमत है, इस तरह का खत तो सर जनवरी में जो 2 मेंबरान रिटायर हुए थे उनके लिए भी लिखा गया था कि उनकी जगहों को पुर कर लिया जाए, वो भी नहीं हो सका आज तक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो जनवरी से लेकर अब तक पूरे साल में 2 मेंबरान की तैनाती नहीं हुई या उनका तकर्रुर नहीं हुआ, तो अब 7 दिन में इसका होना मुश्किल नजर आता है। मैं इसलिए ये कह रहा था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो पहली चीज़ भी नहीं हुई है और दूसरी चीज़ भी नहीं होगी, तो उसमें होना ये देखिए, एक है वार फुटिंग पे दोनों की मुलाकात भी हो सकती है, दोनों की बाहमी। और मैं आपको बता दूं कि अब हालात डिफरेंट हैं। इस वक्त अपोजिशन को ऐसा आदमी चाहिए जैसे भगवान दास हो, जिसके ऊपर सबको यकीन हो कि जी ये हमारे साथ जाती नहीं, फेवर और फियर के बगैर वाला आदमी चाहिए। और इमरान खान ने ये कहा था कि इक़्तिदार में आने से पहले कि मैं इलेक्शन कमीशन को ऐसा ही न्यूट्रल बनाऊंगा जैसे न्यूट्रल एम्पायरिंग मैंने क्रिकेट में दी। तो इस वक्त एक बेहतरीन मौका है तमाम अपोजिशन के लिए कि वो एक अपना आदमी ना लेकर आए कि जी वो आपके लिए खेले, नहीं, वो ऐसा आदमी हो जो आपके खिलाफ किसी गेम खेलने वाले को न्यूट्रलाइज कर दे। इस वक्त हकीकतन अगर, और मुझे यकीन है और मुझे अभी भी ये 6 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसी ब्रेक थ्रू हो सकती है, इसलिए कि पहले जो जनवरी से अब तक, लेकिन अगर नहीं होती उसकी वजह से नहीं होती तो फिर क्या इदारा गैर फाल हो जाएगा या इसकी कोई सूरत है इसको चलाए रखने की? कोई सूरत नहीं है, वो गैर फाल हो जाएगा। लेकिन आप जो मैं आपको एक विंडो, जो मेरी जो रे ऑफ होप मैं दे रहा हूं, इसमें वजन है और ये वजन आप 1 हफ्ते में देख सकते हैं। ये 2-3 घंटों का काम है, इसलिए कि इस वक्त अपोजिशन को एक ऐसा आदमी चाहिए
कि इक़्तिदार में लोग देखिए जो इक़्तिदार में होता है जाहिर है वो एक अपर हैंड उसका होता है, उसके साथ जाहिर है आप कह रहे हैं 2-3 घंटे का काम है, लेकिन उसको तो बिल्कुल सही है। लेकिन चौधरी जावेद इकबाल साहब, आपको कितना इम्कान नजर आता है इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं और ये इस इदारे को गैर फाल होने से बचा लिया जाए और बहरान का शिकार होने से बचा लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। चंद घंटों में भी ये काम हो सकता है, और अगर ना करना चाहें तो जो जनवरी में ख़त गया था और उसका अभी दिसंबर तक जो 2 मेंबर नामज़द करने थे, वो जो हालत हुई शायद ऐसी हालत आगे भी होने जाए, या जो नोटिफिकेशन की हालत हुई जो बरसा बरस से हुआ आ रहा था और कभी उसमें कोई ऐसी कबाहत और पेचीदगी नहीं बनी, तो वो भी मंजर आम पे रहा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन हालात को अगर देखें तो फिर तो मैं अफसर खान साहब की इस बात या इस तवक्को से मुझे थोड़ा इख्तलाफ है कि इतनी लायक टीम घंटों में काम कैसे कर सकेगी। इरशाद आरिफ साहब ने 2-3 चीज़ें कही कि हुकूमत और अपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, बड़ी दुरुस्त बात कही, और हुकूमत अभी भी इस मूड में नहीं है जो मुझे लग रहा है। अपोजिशन से इस हद तक गुरेजा हैं कि वज़रा की सीटों के पीछे से जनाब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाते हैं कि अगर सामने से जाऊं तो किसी से हाथ ना मिलाना पड़े। फिर ये कहा कि जी अपोजिशन जो है वो एहतसाब को इंतकाम कह रही है। कह नहीं रहे, हम नहीं कहते। हमने इमरान खान साहब से नहीं कहा कि आप एहतसाब बंद करें, ना इमरान खान साहब के इख्तियार में एहतसाब है। एहतसाब उन अदालतों और इदारों ने करना है जहाँ पे केसेस हैं। इमरान खान साहब बतौर हुकूमत ये कर सकते हैं कि किसी भी महकमे में कोई ऐसी निशानदेही करें जो कि वो अभी तक 15 माह के अंदर हमारे 5 साल के किसी मंसूबे और किसी काम के ऊपर उंगली नहीं उठा सके। और अगर अदालतों और दूसरे किसी काम के ऊपर हम कहीं एतराज़ करते हैं तो वो एतराज़ बहुत सादा सा है। आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक पेश हुए, कोई एक लफ्ज़ नहीं उनके खिलाफ अभी लिखा गया, रिमांड उनका दिया जा रहा है। आखिर साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, या वहाँ पर भी कोई उम्र भर का रिमांड चाहिए कि जिन लोगों को जेलों में ही रहने दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आप देख लें, मिफ्ता साहब का देख लें, राना सनाउल्लाह साहब का केस देख लें, हमजा शहबाज साहब का देख लें, शहबाज शरीफ साहब का देख लें कि वो रिमांड पर ही सब चल रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं फाइल कर सके। तो जब एक शख्स को साल भर आप रखने के बाद, फवाद हसन फवाद साहब की बात कर लें, अहद चीमा साहब की बात कर लें, और उसके बाद भी आप रेफरेंस नहीं बना पाते, चार्ज नहीं कर लेते, तो क्या साल के बाद भी इरशाद आरिफ साहब मुझे हक है कि मैं कह सकूं कि ये इंतकामी सियासत हो रही है, या ये इंतकाम लिया जा रहा है, या ये प्रेशराइज किया जा रहा है? और जो वैलिड पॉइंट अभी जिसके ऊपर आपने सवाल किया कि क्या ये कर पाएंगे, अगर करना चाहें तो कर पाएंगे। जी यही मैं कह रहा हूँ जी जी बहुत शुक्रिया जी। मैं क्या हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन हुए थे वो तो इनके मुताबिक रिग हुए थे और बड़ा जुल्म हुआ था, ये बेचारे जीत रहे थे। पीपल्स पार्टी जो 250 वोटें ले रही है वो भी उनका प्राइम मिनिस्टर होते हैं बिलावल साहब, और मुस्लिम लीग नून जो सिर्फ पंजाब के खाली एक एरिया में सुकड़ के रहेगी। ये सारा इलेक्शन जो है वो इनके मुताबिक फ्रॉड हुआ, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनको इतना प्यारा है कि उनको हम एक्सटेंशन दे दें। पहली तो बात ये इनकी आप खुद ही हिसाब लगाएं कि ये ना कितने ना बटे कहा गया जरा आप चेक करें। नेवर जी नेवर नेवर पोजीशन ने कहा है कि इनको एक्सटेंड किया जाए। लीग नून की तरफ तो से सर आप यहाँ बैठा हुआ कह रहा हूँ साहब आप हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन समेत किसी की एक्सटेंशन की बात नहीं हुई। जब इन्होंने कहा कि जी पीटीआई का फॉरेन फंडिंग जो केस है उसको डे टू डे हेयरिंग करें और अगर केस कंक्लूड ना हो तो इनको आगे एक्सटेंड कर दें। अब दूसरी बात आपने कही कि जी ऑपोजिशन के साथ हम बैठ जाएं। आपने इनकी बातें देखी, जब अदालतों ने इनको रिलीफ दिया, अदालतें मुतबर्रक हैं। जब जिसको नैब ने पकड़ा अदालत ने सजा दी, इन्होंने तबर्रे सुनाए, इन्होंने मुझे क्यों निकाला,
बुग़्ज़ से भरे हैं, कहीं और के लिखे फैसले मानते हैं। ये इनका एक नैरेटिव है, नैब ये बनाएं, कानून ये बनाएं, केस ये बनाएं, पीपल्स पार्टी नून पे केस बनाए, नून पीपल्स पार्टी पे बनाए, और ये सारा इल्ज़ाम हमें देते हैं। अगर शाहिद खाकान अंदर हैं तो अपना कुछ ना कुछ गलत किया होगा तो अंदर हैं, अगर मिफ्ता अंदर हैं तो उस कानून के तहत अंदर हैं, और अगर नहीं है तो आप अदालतों में जाएं जहाँ से आपको रिलीफ मिलता है हमेशा। और जब आपको सज़ा को अदालत कहे कि आप झूठे हैं, आपने फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए, आप जालसाज हैं, अब बेईमान हैं, तो आप देखें सड़कों पर बासी साहब तासुर ये है बारे बोलते हैं, लिहाजा इनके एटीट्यूड का मसला है। ये चाहते हैं, मैं जुमला ताखीर है वो पीटीआई को फायदा देगी फॉरेन फंडिंग केस में। अगर ताखीर होती है, जाहिर है ये केस जरा रुक जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, और डिले जो है वो आपको फायदा दे सकता है। ये परसेप्शन है जो कि गलत भी हो सकता है। तो क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में ताखीर या इसको अभी तक इनिशिएट ना करने के पीछे ये तो मामला नहीं है ना? हाँ, मैं एक जुमला बोलूं, मैं ये समझता हूं कि इनके हमारे दरमियान इख्तलाफ इसी बात का है। ये कहते हैं हम ये वाला काम भी करेंगे, आप हम एक बंदे बाहर निकाल दें, ये वाला केस करेंगे, जमानतें कर दें, ये वाला केस कर दें, हमें निकाल दें। यानी इनकी हर बात में राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, और जो 3-4 भागे हुए हैं मुल्क से बाहर, उन सब का रिलीफ है। हम वोट लेके आए हैं अकाउंटेबिलिटी करने के लिए। कहा है और किसको कहा है? ये थोड़ा मुबहम बात कर रहे हैं भाई साहब। सुकम है, और जो कानून आइन और कानून में आइन और कानून में जो सुकम है, मैं आइन और कानून में जो सुकम है, सुकम ये है कि जी अगर ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस एक बात पे अग्री नहीं करते तो उस पर आइन खामोश है, और हम इनसे अग्री कराने के लिए हमें अपना एहतसाब का बयानिया छोड़ना पड़ेगा, जरदारी साहब को बाहर निकालना पड़ेगा, बाकी सुने बाकी को निकालना पड़ेगा। अभी आपने कहा है कि सर आप इनिशिएट तो करें ना बासी साहब, आप किसी नाम को इनिशिएट तो करें, प्रोसेस को इनिशिएट तो करें। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर तो आप ये बात कहते हुए दीजिएगा। हो चुका है जी जाफर इकबाल साहब। देखें, हम नाम दे देंगे। मैं आपको पहले बताता हूं, इनकी पहले दिन से आज तक तकरीरें क्या हैं। नैब बड़ा जुल्म कर रहा है, बाथरूम में कुंडी नहीं है, हवा नहीं आती, जुल्म है, हमारे साथ ज्यादती है। इलेक्शन कमिश्नर, तो मैं तो कह रहा हूँ आपका इख्तलाफ है। मुझे 2 मिनट आपने अभी बात की है कि जी आपने मिफ्ता साहब का नाम लिया, शाहिद खाकान साहब का नाम लिया, राना सना साहब का नाम लिया, ये सारे वो हैं जो आपने किया हुआ भुगत रहे हैं। जी मैं अब मेरे ख्याल 2 मिनट आप देंगे अब्बासी साहब। मैं बड़ी पूरे पाकिस्तानी कौम और जो लोग ये सुन रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मेरी पार्टी की तरफ से किसी फर्द ने कहा हो अब्बासी साहब को या जनाब इमरान खान साहब को कि हमें फलां केस में रिलीफ दें, तब हम बैठेंगे, तो ये कल लेके आएँ ऑन एयर, यहाँ मेरे साथ बैठें, हमारे सामने ये बात करें। रही बात कि मैंने इनके नाम क्यों लिए, मैंने इरशाद आरिफ साहब के उस जुमले का जवाब दिया कि इंतकामी सियासत का एहतसाब नहीं, ये इंतकाम हो रहा है। और आपने जो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का पूछा, उस पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि ना इन्होंने इनिशिएट किया है, ना इन्होंने बुलाया है। अभी तक 2-3 काम इन्होंने जो इनिशिएट किए, एक जब हमारी इंडिया ने हमला किया, जहाज़ हमारे हदूद के अंदर उनके जंगी जहाज़ आए, तो पार्लिमान के अंदर ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया और जनाब इमरान खान साहब ने उसका हिस्सा बनना पसंद नहीं किया। ये इनका जमहूरी रवैया है। और दूसरी, मैं अब्बासी साहब ने जो बात की जिसपे बहुत एक ही इनके पास बात है, चोर हैं, झूठे हैं, सब कुछ हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आप छोड़िए इन बातों को। जो लोग पार्लिमान के, एक है हुकूमत, एक है पार्लिमान, जो काम हुकूमत के करने हैं वो हुकूमत करेगी, और जो पार्लिमान ने करने हैं वो उस ऐवान के अंदर बैठे हुए जितने लोग हैं उनको आपने एंगेज करना है, उनके साथ मुकालमा करना है, उनको आपने कन्विंस करना है। आपके शोर मचाने से, आप बहुत शोर मचाएं हमारे बारे में, बहुत कुछ कहें, लेकिन अदालत उज़्मा ने पिछले 3 दिन जो आपकी डिग्रियां चेक करने का कहा, अदालत उज़्मा ने पिछले 3 दिन जो आपको नलायकी का सर्टिफिकेट दिया, आप 6 दफा लिख के लाए लेकिन आप ना लिख के आ सके। आपकी अहलियत यह है, एक वजीर से इस्तीफा लेके उसे आप मेरे आर्मी चीफ का वकील बनाते हैं
और वो भी वहां कुछ करने के काबिल नहीं। वो तो सर आप ऐसा है कि क्या वो तो तवक्को की जाए? 10-12 मिसालें दी जा सकती हैं, पिछले एक साल में, पिछले 1-1.5 साल में 10-12 मिसालें दी जा सकती हैं कि जहां पर आपने हुकूमत ने एक चीज को इनिशिएट किया। जावेद इकबाल साहब, इलेक्शन कमिश्नर का आप कहें जी चोर हैं जी ये मुल्क में सारे, आपसे पूछें कि जी आपने आर्मी चीफ तैनात करना है, आप कहें जी चोर लेकिन हैं, सर आईनी डाकू पोजीशन हैं, अब्बासी और साहब ये है, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे एक चीज का सिर्फ अब्बासी साहब जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आगे जरा शाहद आरिफ साहब के पास और अफजल खान साहब के पास जाऊं। मुझे एक चीज बता दें, बेशक आप उनको चोर समझते हैं, करप्ट समझते हैं, लेकिन आईनी पोजीशन ये है अभी तक जो आइन है कि आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ही मुशावरत करनी है, चाहे वो आपको पसंद है, नहीं पसंद है, करप्ट हैं, जमानत पर हैं, भागे हुए हैं, उन्होंने अपने खानदान को भगा रखा है, कुछ भी है, आपने इस आईनी पोजीशन को फिल करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करनी है। ये फैक्ट है। आप करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? अभी तक आपने इनिशिएट नहीं किया। बिल्कुल करने जा रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बिल्कुल एहतराम है। एक मेरे भाई ने कहा कि हमारी टीम बड़ी नालायक है, इनकी टीम बड़ी लायक थी लीगल, उनकी टीम ने नवाज शरीफ साहब को जेल में पहुंचा दिया और हमारी टीम ने हमें वो मसला हल कर दिया। अब कौन हिसाब लगाए कि नवाज शरीफ साहब की टीम नालायक थी या हमारी नालायक थी? नवाज शरीफ आज तक जेल में है और हम तो अपना कामयाब हैं, कामयाब है। हमारा तो कोई मियां नवाज शरीफ का नामजद करदा आर्मी चीफ, उसको सीने से लगा के ये रख रहे हैं, वो हमारा फैसला था, हमने किया था। सीपैक हम लेके चले, उसको सीने से लगा के। अब मुझे जरा आगे अफजल खान साहब एक चीज बता दें, ये मसला नहीं है। मैं असदुल्लाह मैं सिर्फ एक जुमला बोलूं, मैं वजाहत करूं। कानूनी टीम है, एक नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम थी, बहुत लायक थी। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जेल भिजवा दिया। एक इमरान खान की टीम इनके मुताबिक नालायक थी, जिसने इमरान खान को 3-4 दफा ये जो आइन और कानून में सुकम थे उससे निकाल के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर में, कौन फैसला करे नालायक टीम किसकी थी? राइट सर। अफजल खान साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए कि इन्होंने अभी कहा सदाकत अब्बासी साहब ने कि अगर इत्तफाक नहीं होता किसी नाम पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, वज़ीर आज़म का, आइन खामोश है। आइन कब जाकर खामोश होता है? उसके 2-3 मराहिल हैं, वो मरहले चले। आइन जहां जाकर खामोश होता है उतना मरहला तो मुकम्मल किया जाए ना, हो सकता है तब तक कोई सूरत निकल ही आए, लेकिन इसकी आइनी और कानूनी पोजीशन है क्या? असदुल्ला खान, पहले जो पॉजिटिव बात यहाँ हो गई है, थोड़ा सा मुझे उस पर आगे बिल्ड करने दे आर्गूमेंट। बात यह है कि पहले कन्फ्रंटेशन हो रही थी, कन्फ्रंटेशन के बाद अब कन्वर्शन आ गई है। बात यह है कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, उन्होंने सीपेक की बात की, ठीक है, दोनों उसके ऊपर एग्री हैं और दोनों उसके ऊपर चल रहे हैं। अब तीसरी बात जो है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि ये इनके दरमियान मुशावरत भी होगी और मुलाकात भी होगी। सर ये उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद किस बुनियाद पर है आपको ये भी तो बताएं ना। आपने पहले भी कहा आपको उम्मीद है, अब भी आपको उम्मीद है। उम्मीद मैं आपको बताता हूँ इस बुनियाद पे। अफजल खान साहब, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। असदुल्ला खान, कानूनी पोजीशन बताएं। चूंकि रहे असदुल्ला खान का हिस्सा रहे, इरशाद आरिफ मैं बताता हूँ एक लम्हे के लिए। बात यह है कि चूंकि इस हुकूमत को सुबकी हुई वो 2 मेंबरान की वजह से, तो अब मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से ये जो अब अगला मरहला है, अब यहाँ पे अगर उसको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो उसके बाद ये जो बिल्कुल गैर फ़ाल हो जाएगा और कोई बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, कोई जो इलेक्शन कमीशन की कोई कार्रवाई आगे नहीं चल सकती 6 के बाद। तो बात यह है कि हुकूमत कभी नहीं चाहेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा इस तरह गैर फ़ाल हो जाए। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि ये तमाम जो, चूंकि वो जनवरी से अब तक दिसंबर आ गया है, अब तक वो चीज नहीं हुई, तो अब आपको उम्मीद है कि 6 तारीख तक नए लगे इलेक्शन कमीशन के, लेकिन मुझे खदशा है कि नहीं लगेंगे। अल्लाह करे कि आपकी उम्मीद जो है ना वो भर आए और मेरा खदशा गलत साबित हो जाए। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता है। दोबारा खुशामदीद। इरशाद आरिफ साहब, एक तरफ तो 6 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर, नए अगर इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते तो उससे एक तरफ तो जाहिर है बहरान पैदा होगा और इदारा नहीं चल पाएगा, नए इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, बाई इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे और चीज़ें नहीं होंगी।
दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस का क्या बनेगा? उस केस को फिर आप के कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर ये हुकूमत की नीयत है तो मैं तो नहीं समझता कि आखिर बिल आखिर तो लाना पड़ेगा ना। ये खला तो नहीं रह सकता। ये नहीं हो सकता कि अगले 6 महीने तक, साल तक वो आए ही ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर ही ना हो। ये तो उनको करना पड़ेगा। मेंबर्स के मामला और है, जब चीफ़ का मामला होगा तो ज़ाहिर बात है हर तरफ से दबाव होगा, आवाम की तरफ से, पार्टी की तरफ से, और भी जो इदारे हैं उनकी तरफ से, कि भाई ये आप तकर्रुर करें, और उनको करना पड़ेगा। और ये आसानी से हो सकता है। देखें ना, बेसिकली तो ये तय करना है, जैसा अफजल खान साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा आदमी हो जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है यहाँ कि कोई ऐसा बंदा मौजूद ही ना हो। एक नहीं, 10 नहीं, 100 लोग ऐसे मौजूद हैं जो हुकूमत अपोजिशन दोनों के लिए काबिल कबूल हैं, और इस पे इत्तेफाक राय हो जाएगा। अगर बिलफज नहीं होता तो कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कोई ना कोई ये केस लेके अदालत में चला जाएगा, और वहाँ जाके हुकूमत को जवाब देना होगा, अपोजिशन को भी जवाब दे होना पड़ेगा, और उसके बाद ये फ़ैसला हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसा ना इसको टाला जा सकता है, ना इसकी वजह से हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सकता है। फॉरेन फंडिंग केस हो या बाकी पार्टियों का भी अब केस खोल गया है, तो इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। अगर देखें, अगर तो कोई वाक़यातन गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी काम हुआ है, खा वो पीपल्स पार्टी ने किया है, नून लीग ने किया है, या तहरीक इंसाफ ने किया है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, खा वो पार्टी फंडिंग के हवाले से हो या दूसरे मामलात पर हो। तो इस वजह से तो आप इसको डिले नहीं कर सकते ना, कि चूँकि एक पार्टी जो उसको नुकसान हो सकता है, तो एक ऐसा बंदा लाएं जिससे सारी पार्टियों को इंसाफ की उम्मीद हो, खा फंडिंग का मामला हो या इलेक्शन का मामला हो। ये आप मामला टाल तो नहीं सकते ना ज़्यादा अरसे के लिए। बिल्कुल। आज फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, वो जाफर इकबाल साहब, फ़ारूक हबीब साहब भी लेकर गए हुए थे नून लीग के खिलाफ, कुछ इलेक्शन कमीशन के बाहर वो खड़े हुए थे, कुछ बात कर रहे थे। मैं आपको सुनवा देता हूँ वो क्या कहते हैं, और उनके पास यानी पीटीआई के पास आपके खिलाफ क्या सबूत हैं, ज़रा देखिए। चाहे वो मुस्लिम लीग नमाज के बैरून मुल्क अकाउंट्स के हवाले से मामलात हों, अंदरून मुल्क इनके अकाउंट्स के हवाले से मामलात हों, और इनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई गई रकूम की तफसीलात, और वो जमा करवाने वाले जो डोनर्स हैं, अतिया देने वाले जो लोग हैं, उनके शनाख्ती कार्डों का मामला हो, उसका जवाब इनको आज 48 घंटे के अंदर जमा करवाना था। उन तमाम तर सवालात का जवाब यही जवाब है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जी चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि आपने जो 48 घंटे में जवाब जमा करवाना था, आपने भी नहीं करवाया, आप लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं है। हमारे पास बिल्कुल जवाब मौजूद है जी। पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल भी मुसलसल हर साल हम अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो हैं, पार्टी ओहदेदारों की लिस्टें, वो सारी इलेक्शन कमीशन में जमा कराते आए हैं। कोई ऐसा मिसिंग कहीं पे भी नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि जी मौजूद नहीं है, ये वो खुद, अभी ये तो इनका बयान है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये चीज़ जमा कराने से कासिर रही, फिर आप पूछ लीजिएगा क्यों जमा नहीं हुआ। अभी तो हमें नोटिस सर्व हुआ, हमें कहा गया, और हमारे पास तमाम हिसाब मौजूद है, हम पहले भी जमा कराते आए हैं। बात उनकी कीजिए। और फ़ारूक हबीब साहब माशाल्लाह बड़े धीमे लहजे में बोल रहे थे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे कप्तान ने इतनी दफ़ा एडजर्नमेंट क्यों ली, वो ये नहीं बताएंगे कि 5 साल से हमने क्यों लटकाया हुआ है, वो ये नहीं बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिन अकाउंट्स के बारे में जिक्र किया है उनका हम क्यों नहीं वहाँ पे वजाहत कर सके, वो ये नहीं बताएंगे कि हम बैरून मुल्क से जो पैसे आते रहे हैं वो कहाँ खर्च किए। वो सादा सी बात कहेंगे, देखें जी वो जो अकबर एस बाबर साहब हैं, हमने तो पार्टी से निकाल दिया है, जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी तो अब जुल्फी बुखारी साहब की है, अगर उनको इतराज़ हो तो फिर पूछिए, आप बात कीजिए। वो ये बातें करेंगे। हमें जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा, हम इंशाल्लाह वहाँ पे उसका जवाब देंगे। राइट सर, एक चीज़ जो बड़ी आज सारा दिन खबरों में रही है, बहुत बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। पंजाब में 19 DPOs तब्दील कर दिए गए, नए IG भी आ चुके हैं, फिर वफाकी सेक्रेटरीज जो हैं वो 5-6 वो भी बदल दिए गए हैं। सदाकत भाई साहब, अभी ख़बर यह है कि आप तर्जुमानों के इजलास में, जिसमें आप भी अभी शरीक थे, इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो क्या इमरान खान साहब ने अभी जो इजलास हुआ है उसमें ये कहा है, और किस नौयत की तब्दीलियाँ आ रही हैं पंजाब में?
पहले तो मैं 2 जुमले बोल लूँ पार्टी फंडिंग केस में। हमारी प्ली ये थी कि अगर एक पार्टी की फंडिंग चेक होनी है तो फिर पार्टी की ना हो, वो पार्टीज की हो। और अगर वो पीपल्स पार्टी PMLN और PTI की इकट्ठी होती है तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। हमने 40,000 लोगों का उनका डाटा दिया हुआ है और अपने 23 अकाउंट्स दिए हुए हैं। और हमारा उस पर जो मौक़िफ़ था, अल्लाह का फजल है कि वो उस मौक़िफ़ पे इलेक्शन कमीशन आ गया है। मुस्लिम लीग नून को आज मुझे फ़ारूक हबीब बता रहे थे कि 7 सवाल दिए हैं, 7 सवालों के आगे जवाब था नो 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 नो। ये मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब केस लेके जा रहे हैं। आज उन्होंने दरख्वास्त की है कि PMLN के जो फंडिंग के मामलात हैं इसको मीडिया पे ना ले जाने का जो है वो आप ऑर्डर जारी करें। तो ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि तो बिल्कुल आपका जवाब ये है, आपका जवाब ये है, अपने अपने जो आपसे सवाल किया गया उसका जवाब ये है कि नून लीग वालों ने भी फॉरेन फंडिंग ली है। इसका जवाब ये है नहीं हम नहीं, मैंने नहीं, मेरा जवाब असद साहब ये है, इनका जवाब ये है है मुझे कि आपने अगर बोल कोई भी अदालत आपने PTI के अपनी किसी बात कर फर्द ली है को ना। बुलाए तो पहले उस पे लाजिम है कि वो पाकिस्तान भर के लोगों को बुलाए, जाफर साहब, तब जाकर वो PTI का एहतसाब कर सकेगी। अगर आप सिर्फ PTI के बारे में पूछना चाहें ये जाती है कि तो आपने फिर अपनी इनके बात किया, पर मैंने जलते इंटरव्यू नहीं हैं। किया। ठीक। वो ऐसे नहीं करेंगे। मैंने अपनी बात खुद जी, करनी है। 5 साल में ये ख्याल नहीं ये आया ज्यादती है। कि आप वासिफ साहब कर पीपल्स लें, पार्टी वाइंडअप का मैंने एक और पूछें। इशू की तरफ आना 5 है। साल में ख्याल नहीं आया कि नून लीग का पूछे। देखें आज इनको ख्याल आ गया आपने हमारे अपनी हिसाब बात का कर ली है ना, मांगा आपने बात हिसाब कर ली है। इनसे गया है, अपना हिसाब ये नहीं दे पाएंगे। अब आपने बात कर ली है। उसका जवाब नहीं देंगे। आप उसका जवाब ऐसे अकबर चलें, उसका बाबर जवाब साहब आप देने कहते देना हैं, हमको, वो जाफर इकबाल कहाँ साहब। इस्तेमाल हुए? ये बार एक ही उसका बात जवाब रिपीट ये कर रहे हैं। है, जी। उसका जवाब ये है इनके पास, ये अभी आप मेरे साहब। भाई ने कहा कि जी नून लीग का हिसाब असद कीजिए। इस तरह नहीं होता ना, ये अपनी बात करें, मैं इनकी बात में ना बोलूं। चलें जल्दी से सर मुकम्मल कर ले जरा, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आना है, तलबा तंजीमों वाला मामला मैं चाह रहा हूं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। आप मुकम्मल कर लें जरा भाई ये बात। केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है और हमारा मौक़िफ़ इदारे मान रहे हैं। PTI अपना बिल्कुल हिसाब किताब देगी, लेकिन जो हमारे लोग कंप्लेंट करके गए इनका हमारा एक ही पैमाने पे हिसाब होगा। ये वो वाला मामला नहीं है कि आप कोई चोरी पकड़ी गई है। अब वो सवाल जो था कि पंजाब में किस लेवल किस सतह की तब्दीलियां आ रही हैं सर, क्योंकि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब में बड़ी तब्दीलियां आई हैं तो लोगों का ध्यान एक ही तरफ जाता है। जी देखिए, पंजाब में एक माफिया की हुकूमत थी अदालतों के फैसलों के मुताबिक। वो माफियाज ने जो कुछ किया, उन्होंने इदारों को बर्बाद किया। ना इशू बलूचिस्तान में है, ना इशू KPK में है, इशू 2 जगह पे है जहां पे माफिया की हुकूमत थी। इन्होंने इदारों को इतना बर्बाद किया कि 1 साल में हमें 12 तब्दीलियां करना पड़ी, लेकिन ये तब्दीलियां फॉर बेटरमेंट है इंशाल्लाह। हैरत है, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में मसला नहीं है। माफिया के जाने के बाद मईशत ठीक हो रही है बलूचिस्तान में, शायद फिर आप इदारे ठीक हो रहे पंजाब की हैं। तब्दीली ये जितने सुकम थे आइन में, जितने आइन में सुकम थे वो सारे ठीक हो रहे हैं। अब आप कौम खुश बड़ी तब्दीली, माफिया जो है वो बड़ी तब्दीली क्या आ रही है सर? और पाकिस्तान में तब्दीली का पूरी तरह सब बड़ी तब्दीली क्या आ रही है? इमरान खान साहब ने कहा बड़ी तब्दीली क्या आ रही है? बनाया जी जिस शख्स नहीं, को ऐसी कोई बात नहीं हुई, आपको सही रिपोर्ट नहीं वो इंटीरियर सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी होम मियां शहबाज शरीफ के साथ और राना सनाउल्लाह साहब के साथ काम करते रहे हैं। हमारी ही टीम इनके काम आएगी, इनके पास कोई टीम नहीं है। हमारी क्या आपकी जाती थोड़ी टीम थी? आपने अच्छा चलें, ये तो सही है। अब मुझे जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, मुझे शाहद आरिफ साहब तलबा तंजीमों पर आज सारा दिन एहतजाज होता है, इशू है क्या तलबा तंजीमों आज बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी सबके लिए तलबा जजेस ने कहा कि ये बहुत नालायक लोग हैं, इनकी डिग्रियां चेक करें। जी बिल्कुल ठीक है, चलें ये तो डिग्रियां चेक। अच्छा शाहद आरिफ साहब, तलबा तंजीमों पर पाबंदी उठाई जानी चाहिए। ये नहीं कहा कि ये कतरी खत झूठा है, किसी ने ये नहीं कहा कि कैलिफोर्निया के डॉक्यूमेंट जाली हैं। अब आप आ जाए तलबा वाली बात में। देखें जी तलबा वाली बात ये शाहद आरिफ साहब मुस्लिम लीग नून के बासी साहब 1 मिनट, मुस्लिम लीग नून के रूहानी पेशवा ज़िया-उल हक साहब ने पाबंदी लगाई थी। भाई वो अगर मौका देंगे आप मुझे आवाज लीडरान कराम मुझे आवाज नहीं आई सही। चले लीडरान कराम हमें सॉरी मुझे आवाज नहीं, मेरा ख्याल
चलें अच्छा जी, गुजारिश ये है, ये तलबा तंजीम हमें हदायत देखिए, के लिए आप- हमने नुक्ता सुनी नज़र नहीं से- है, आप बोलते रोज होते हैं, हम कभी पाकिस्तान कभी आते हैं में- आपके शो में। तो पाकिस्तान में मेरे नुक्ता नज़र से पाकिस्तान में तलबा तंजीमों का तजर्बा इंतहाई नाकाम रहा। नाकाम नहीं, तालीम के हवाले से, तालीम के शोबे में तबाह कुन रहा। देखिए, ये तलबा तंजीमें थीं कि एक सदर जो थे यूनियन के, वो चीफ वाइस चांसलर के, वो शरीफ नफ्स वाइस चांसलर के कमरे में गए और उन्हें बाहर निकाल दिया, जिस पर मौलाना मौदूदी ने कहा कि इस अमल की वजह से मेरी ज़िंदगी भर की कमाई लुटा दी गई है। ये यानी वो तंजीम थी जिसका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, मौलाना मौदूदी से। मौलाना मौदूदी ने कहा कि मैं आज शर्मिंदा हूँ कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई लुटा दी गई है। ये तलबा तंजीमें थीं जिन्होंने तालीमी इदारों में इम्तहानात, यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जहाँ इंजीनियर तैयार होते हैं, 1.5 साल 2 साल तक इम्तहानात नहीं हो पाते थे। कोई स्केजुअल भी किसी यूनिवर्सिटी का नहीं था कि कब इम्तहान होंगे, पता ही नहीं होता था। मेडिकल कॉलेजों का यही हाल था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का। कराची में जो कुछ हुआ है, आपको अंदाज़ा है कि ये सारा फितना जो था कहाँ से निकले थे? ये सारा कराची यूनिवर्सिटी से ये फितना निकला था और उसने कराची को 30 साल तक यरगमाल बनाए रखा, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया। पंजाब में आप देखें कि चंद लोग जो हैं तलबा यूनियनों से आए हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, PTI में मौजूद हैं, सियासत में लोग आए हैं, वो चंद लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जराइम पेशा लोग निकले इन तलबा यूनियनों से। यहाँ बाकायदा पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पहले दौर में यहाँ पुलिस मुकाबलों में मारे गए तलबा जो लीडर थे यूनियनों के, यानी वो बाकायदा इलेक्टेड लीडर होते थे जो पुलिस मुकाबले में मारे, क्योंकि इतने जराइम वो करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक असले का कल्चर आम था, गोलियां रोजाना चलती थी, बसें जला दी जाती थी, वैगन वालों से, बसों वालों से बाकायदा भत्ता लिया जा रहा है, मोहल्लेदार। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अब ये तजर्बा दोबारा नहीं होना चाहिए। राइट सर, ये आपकी राय है। होगा और इससे बहुत नुकसान होगा। अफजल खान साहब, आप सारी उम्र उस इदारे से वाबस्ता रहे हैं जिसका ताल्लुक, मैं सर 1 मिनट आ रहा हूँ, जिसका ताल्लुक जो है वो इंतखाबात से। आप सबसे बड़ी दलील ये है कि यहाँ ये नर्सरी होती है सियासतदानों की, यहाँ से लोग उठ के सियासत में हिस्सा लेते हैं। अफजल खान साहब, दुरुस्त है? मुख्तसर रखिएगा जवाब। असदुल्ला खान, मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन्नू का प्रेसिडेंट रहा हूँ, गोमल यूनिवर्सिटी के सेनेट का मेंबर रहा हूँ मैं, और लेकिन मैंने एक चीज़ इम्तियाज़ थी कि मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स फॉर स्टूडेंट्स की आज तक किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। बात यह है कि इरशाद आरफ साहब ने 100% सही बात की। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा पढ़ता था, तो मेरे घर का अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम है वो दीन की तरफ रग़बत का है जी। वहाँ पे जी इस्लामी जमीयत तलबा वालों ने उनसे कहा कि जी आप ज़बरदस्ती दाढ़ी रखें। उसने कहा कि मैं तो दाढ़ी आपके कहने पे नहीं रखूंगा। ये आपका बिल्कुल, वो जर्मनी में है, उसकी दाढ़ी है। मैं चाह रहा था कि इस पर मौक़िफ़ वासी साहब का भी आ जाए, लेकिन वासी साहब और जाफर साहब की पहले जो गुफ्तगू थी वो इतनी लंबी हो गई कि मैं इसको पूरा वक्त नहीं दे सका। बहरहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इस पर दोबारा बात हो सकती है। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।